नमस्कार। मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। आज फिर एक कहानी, किंतु इस बार कहानी दो भाइयों की नहीं है, मोहन सोहन की नहीं है। केजरीवाल जब भी दिल्ली में खड़े होते हैं बराबर जीतते हैं। जीत का रिकॉर्ड है, चाहे जैसे हो। पहली बार 2014 में खड़े हुए तो थोड़े सा वोट के लिए वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं ला सके, लेकिन देखिए जिसके खिलाफ खड़े हुए थे 2014 में, जिस पार्टी को हराया बुरी तरह से कांग्रेस को, उसी कांग्रेस ने समर्थन देकर के केजरीवाल की सरकार को 2024-14 में बनने दिया। क्या माजरा है, क्या बात है, क्या पॉलिटिक्स है। जिस कांग्रेस को केजरीवाल ने भीगो भीगो कर मारा और घसीट घसीट के सुखाया, उस कांग्रेस ने हारने के बाद भी केजरीवाल को सपोर्ट किया और सरकार बनाने का अवसर दिया। सरकार ज्यादा दिन चली नहीं, 2015 में फिर चुनाव हुआ, फिर दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को सरकार बनाने का अवसर दिया। 5 साल सरकार चली, 2020 में फिर चुनाव हुआ। दिल्ली की जनता चाहे जो हो, जितनी बुरी सरकार चली केजरीवाल की भाषा, केजरीवाल की बोली इतना मधुर और मर्मस्पर्शी होता है, मालूम पड़ता है कितना इनोसेंट है, कितना निर्दोष व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति भी कहीं होता है क्या? कैसे ना इसे सरकार बनाने का अवसर दे। दिल्ली की जनता 2020 में भी जिता दिया और आज आया है 2025। एक शेर था, एकदम बूढ़ा हो गया था। उस शेर में अब इतनी ताकत नहीं थी कि जंगल में वो निकले और दहाड़ सके, और दहाड़ने के बाद वो कह सके कि खबरदार रुक जाओ। और किसी भी एक जानवर को खबरदार रुक जाओ कह दे और वह जानवर जानता है कि मैं रुक जाऊंगा तो मुझे खा लेगा, उसकी हिम्मत नहीं, जरूरत नहीं कि वो जानवर आगे बढ़ जाए जंगल में एक कदम भी। शेर का ये रुतबा, बाघ का ये रुतबा। तो खैर ये शेर था, बाघ नहीं था। तो शेर बूढ़ा हो गया था, न उससे दौड़ा जा रहा था, न उससे शिकार कुछ मिलता था, वैसे बैठा बैठा बैठा। उसके पास घूमता घामता एक गीदड़ गया। गीदड़ ने शेर से पूछा, क्या हो रहा है? शेर ने कहा, कुछ नहीं, ऐसे ही बैठा बैठा, क्या करूं, कहां जाऊं? तो गीदड़ ने कहा, नहीं, जाने को कहां है, जाने को कौन किसे कहता है, मैं भी जा रहा हूं घूमने घामने, टहलने, देखते कुछ मिल जाए खाने पीने का। तो गिदड़ की बात को सुनकर के शेर ने कहा कि अरे देखो यार, जाओ तो जा ही रहे हो, तो एक काम करना, मेरे लिए भी कोई जुगाड़ हो जाए तो देखना, हम तुझे खुश होकर के कभी न कभी जरूर कुछ देंगे। गिदड़ ने समझा कि जंगल का राजा शेर आज बूढ़ा हो गया है, ऐसी याचना मुझसे की है तो निश्चित रूप से मुझे भी चाहिए कि शेर को कुछ मदद कर दे, खिला दे, कई दिनों से भूखा है। आगे देखा तो एक गधा चला आ रहा था। गधे को कहा, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? गधे ने कहा, बस वैसे ही हुए हैं, कोई काम नहीं है। तो काम तो खर्चो, काम धाम तो पड़ा ही रहता है, चरना है तो कुछ चर लो, इधर मैं चर लिया हूँ, पेट भर गया हुआ है। पेट भर गया था? हाँ। तो एक काम करो, तुम शेर के पास क्यों नहीं जाते हो? क्यों? अरे शेर बूढ़ा हो गया है, एकदम अशक्त और कमजोर हो गया है, उससे चला नहीं जाता है, उससे उठा नहीं जाता है, बैठा हुआ है। हाँ, तो मैं क्या करूंगा? अरे वो चाहते हैं कि इस राज का, शेर जंगल जो राज है, इस जंगल के एक वो राजकुंवर, या समझो कि राजा ही किसी को घोषित करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि तुमसे अच्छा और कौन हो सकता है इस जंगल का राजा। अब वो गधा गधा की तो बाछें खिल गई। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि कभी वो जंगल का राजा होगा। वो कहे, चलो शेर के पास। शेर के पास गया और जाकर के गिदड़ से बोला, पहले गुफा में गिदड़ गया और राजा से बोला कि महाराज, आज ले आया हूं, आपका कई दिन से भूखे हो गया ना,
आज एक बड़ा तंदुरुस्त लाया हूं। कहाँ है? बाहर है। भेजू क्या? कहाँ भेज? उसके बाद भेज दिया। गधा गुफा में घूमा, घुसा, और जैसे घुसा भूख से बिलबिलाया। शेर ने गधे पर झपट्टा मार दिया, लेकिन झपट्टे में गधे की पूंछ पकड़ में आ गई। शेर की पूंछ कवड़ गया और गधा उछल कर भागा लहूलुहान। तब गीदड़ उसे रोका। बोल क्या हुआ? बोल क्या हुआ क्या? ये कोई किसी को राजा बनाने वाला थोड़ी है। तो मेरे साथ बहुत ही छल हो जाता। मैं किसी तरह से प्राण बचा कर आया हूं। हुआ क्या? तो बोला कि ऐसी ऐसी बात है, राजा ने तो मेरी पूंछी उखाड़ दी है, ये बूढ़े शेर ने। अच्छा ठहर, मैं जाकर अंदर देखता हूं। वो अंदर गया, पूछा मामला कैसे बिगड़ गया? तब शेर ने कहा कि अरे भाई क्या करूं, गलती से लग गया और पूंछ पर पूरी पकड़ बजनी नहीं, जमी नहीं, उसका पूंछ कवड़ गया। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर लाता हूं। फिर वो गीदड़ गधे के पास गया और समझाया, अरे भाई देखो वो तुम समझे नहीं, तुमको तख्त पर बैठना था, तुमको गद्दी पर बैठाना था, तो गद्दी पर बैठाने के लिए ये पूंछ की जरूरत नहीं थी। पूंछ गद्दी पर कैसे बैठेगा इस तरह से? ऐसा पूंछ जैसी पूंछ तुम्हारी है, गधे घोड़े की पूंछ को लेकर के कोई गद्दी पर बैठ सकता है क्या? चलो चलो, बुला रहे हैं, तुम भी क्या यार बात करते हो? तो बोला गधा के ओहो अच्छा ये बात है, चलता हूं फिर से। और फिर से केजरीवाल शेर के पास गया, सॉरी वो फिर से गधा शेर के पास गया। और शेर के पास गया तो शेर ने इस बार बड़ी सावधानी रखी और सोचा कि सीधा सीधा मूड़ी पकड़ ले उसका। इसी पकड़ने के क्रम में वो दोनों कान उसके आ गए और गधा कान हटा करके छोड़ा करके भागा, दोनों कान शेर के हाथ में, और गधा भागा गुफा के बाहर। बाहर गीदड़ खड़ा, पूछा अब ये क्या हुआ? क्या देखते नहीं, उससे तो मेरे दोनों कान ही उखाड़ लिए और तुम कह रहे हो कि वो राजा बनाएगा। हाँ मैं अभी देखता हूं। गया, महाराज अबरी क्या किए? क्यों इससे बार बार कर रहे हैं? भूख नहीं लगी है आपको क्या? अरे भूख तो लगी है, भूख से तो प्राण बिलबिला रहे हैं। गधे को मैं पकड़ा, लेकिन मैं क्या समझ रहा था कि ये दोनों कान ही हाथ में आएंगे। मैं तो पूरा मस्तक खाना चाहता था पकड़ करके। अच्छा देखता हूं। गधा बाहर निकला, बाहर निकल कर गधे से पूछा, ये यार सुन सुन, तुमको जंगल का राजा बनना है या नहीं? तो बोला बनना है, बनना है, बनना है। बनना है तो कैसे बनना है? अब ये तुम्हारे दोनों कान मुकुट में कैसे आएंगे? तो मुकुट से कान बाहर ना आ जाए, मुकुट के अंदर ही रहे, इसके लिए कानों को हटाना जरूरी था कि नहीं? अब गधा कानों की ओर से लहूलुहान बोला, हाँ जरूरी तो लगता है कि था। तो बस राजा ने तो यही किया, केवल दोनों कान आपके हटा दिए। चलो चलो चलो, बुला रहे हैं। इस बार फिर गया। इस बार गधा कुछ अशक्त भी हो गया, कुछ कमजोर भी हो गया, दो दो जगह से जख्म निकल आया, पूंछ कट गई, कान कट गया, खून बह गए। तो उतनी तत्परता फुर्ती तो गधे में भी अब नहीं रही। वास्तव में देखिए भाई, ये गधा केजरीवाल नहीं है, गलती से भी मत समझिएगा, गधा केजरीवाल नहीं है। केजरीवाल इस कहानी में कहां है वो आपको सोचना है, और दिल्ली की जनता कहां है यह आपको सोचना है। इस बार फिर वो गधा शेर के पास गया। इस बार शेर ने कोई गलती नहीं की, बहुत आराम से पकड़ा नरेटी और दाब दिया। गधा का प्राणांत हो गया। अब शेर उठा और कहा सियार से, गिदड़ से कि देखो यार बड़े दिन के बाद आज भोजन मिला है,
जमकर खाऊंगा, छक कर खाऊंगा। सो जरा मैं उस नीचे झरना बह रहा है, तो झरने में स्नान करके आता हूं, तुम यहां देखना। बोला ठीक है महाराज, आप जाइए। और शेर गुफा से निकल करके नहाने के लिए चला गया झरने में। उनके जाने के बाद गिदड़ सोचा कि ये तो पूरा का पूरा पड़ा है, राजा इतना खाएगा नहीं, बूढ़ा है, बच जाएगा मेरे लिए खाने के बहुत। लेकिन सबसे पहले जो किसी भी जानवर में सबसे बढ़िया चीज होता है, जैसे मुर्गा का सबसे बढ़िया होता है लेग पीस, उसी तरह से ये इसमें जानवरों में, गधों में, किसी में सबसे बढ़िया होता है मस्तिष्क, माइंड, माथा वाला जो मस्तिष्क होता है वो कोमल होता है, पौष्टिकारक होता है, स्वादिष्ट भी होता है। गीदड़ ने क्या किया कि जब तक वो ये शेर स्नान करने गए, तब तक माथा फोड़ करके और पूरा मगज निकाल करके गिदड़ लपलपा के खा गया। बहुत स्वादिष्ट था, बहुत मजा आया, आनंद आया, पूरा मगज खा करके साफ कर दिया, सपाचट। शेर स्नान करने के बाद आया, उसके बाद शुरू किया खाना। उसने सोचा कि सबसे पहले मगज खाएंगे। माथा देखा फूटा है, तो खैर माथा सोचा कि फूट गया होगा हमसे ही पकड़ा करके, लेकिन ढूंढ रहा है तो मगज है ये नहीं है। शेर ने गिदड़ से कहा यार इसमें इसका तो दिमाग नहीं है, मगज है ही नहीं। तो गिदड़ ने हाथ जोड़ कर विनती किया, महाराज यदि इस गधे को मगज ही होता, दिमाग ही होता, तो तीसरी बार भी लौट करके आपके पास आता क्या? तो ये कहानी है, जनता फिट कहां होती है, तो उस होल गधे में दिल्ली की जनता वो मुफ्तखोरी वाली खाने में, दारू पीने में, एक बोतल के बदले 2 बोतल दारू लेने में, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, फलाना मुफ्त, ठिकाना मुफ्त, और कुछ नहीं। न अस्मत, न इज्जत, न आन, न बान, न शान। ये दिल्ली सदियों से राजधानी रही है। यह दिल्ली जहां पृथ्वीराज चौहान हुआ करते थे, और जहां आखिर वक्त में अंग्रेज भी दिल्ली को ही राजधानी बनाकर राज किया। तो वहां से 3-3 बार केजरीवाल जीत गया, फिर जीत गया। देखिए, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और एक कमेंट्स दे दीजिए। तो क्या कहना है।